पूरे दुनिया में आप देखेंगे एक केस है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि जब किसी को मौत की सज़ा होती है तो फांसी देने का तरीका क्या ये सही है, क्या ये क्रूएल्टी नहीं है, क्रूरता नहीं है, क्या कोई और तरीका हो सकता है। भारत में भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि विचार करना चाहिए स्टेट्स को कि जो ये फांसी की सज़ा है क्रूएल्टी में है या नहीं, क्या कोई और ह्यूमन तरीका मतलब ऐसा हो सकता है जिससे सजाए मौत दी जा सके। और अलग अलग जगह ऐसे सवाल हमेशा उठते रहे। लेकिन अभी देखेंगे यूएसए में एक हुआ है कन्विक्शन जिसको लेके डिस्कस किया जा रहा है कि बहुत ही पेनफुल तरीका था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डिबेट यूएसए में छिड़ रहा है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन काउंसिल है वो भी बोल रहा था कि ये ऐसा आप मत करो। फिर भी यूएस के एक स्टेट है अलाबामा, वहाँ पे ये हुआ है। अलाबामा में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे एक मर्डरर को कॉन्विक्ट किया गया था, मतलब नाइट्रोजन गैस के द्वारा उसकी मृत्यु हुई, वहाँ पे सजा दी गई। ये एक नया एग्जीक्यूशन मेथड है, मतलब सजा देने का नया तरीका है। और इससे पहले देखेंगे इसी इंसान को यूएस ने कोशिश की थी इंजेक्शन मतलब जहर देके, लीथल इंजेक्शन देके मारने की, पर वो फेल हो गया था। आपको बता दें इस विक्टिम का नाम है केनेथ यूजेन और ये हॉलमन प्रिजन अलाबामा में नाइट्रोजन हाइपोक्सिया से इसको सजाए मौत दी गई है। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया क्या होता है, यहीं पे नाइट्रोजन से यहाँ पे कन्विक्शन किया जाता है। ये डेथ के लिए सफोकेट किया है, पूरा तड़पा है। अलाबामा आपको बता दें यूएसए का वैसे स्टेट्स में आता है जिसने अप्रूव किया है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया एक मेथड एग्जीक्यूशन का। साथ में ओक्लाहोमा और मिसिसिपी ने भी ये स्वीकार किया। इससे पहले देखेंगे यूएस में लास्ट एग्जीक्यूशन गैस के द्वारा हुआ था 1999 में, जहाँ पे एक मर्डरर को यूजिंग हाइड्रोजन साइनाइड गैस के द्वारा उसको मृत्यु की सज़ा दी गई थी। अब समझते हैं नाइट्रोजन हाइपोक्सिया है क्या। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सिर्फ नाइट्रोजन ही ब्रीथ करने दिया जाता है, मतलब हम और आप देखेंगे नॉर्मल O2 ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ब्रीथ करने दिया जाता है। होता क्या है कि जो यहाँ पे कैदी था उसके चेहरे पे एक मास्क पहना दिया गया, रिस्पायरेटर मास्क था, उसमें से सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो अंदर जा रहा था। तो जो ये आपका देखेंगे कैदी था, इनमेट था, उसके जब सिर्फ सांस लेने में सिर्फ नाइट्रोजन ही गया तो ऑक्सीजन की कमी हो गई और इससे पूरा नाइट्रोजन फैल जाने से वो तड़पने लगा, बौखलाने लगा। बताया जाता है कि 22 मिनट तक वो तड़पा है। तड़पने के बाद वो कॉन्शियस था, कुछ होश में था। 22 मिनट तक ये प्रोसीजर चला कि उसको सिर्फ मास्क लगा दिया गया था और नाइट्रोजन वो ब्रीथ कर रहा था। ऑक्सीजन एकदम खत्म हो जा रहा था, सिर्फ नाइट्रोजन ब्रीथ करता। 22 मिनट तक वो कंटिन्यू दिया गया। उसके बाद जब छोड़ा गया तो वो कॉन्शियस था, मतलब लेकिन वो है कि पूरा बॉडी पूरा उसका एक बोलते हैं ना पूरा तड़पना, फड़फड़ा रहा था बॉडी। और लगभग 2 से 4 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद 5 मिनट तक हैवी ब्रीदिंग फिर हुआ और उसकी मौत हो गई। यहाँ पे उसके वाइफ और अदर मीडिया पर्सन्स को भी रखा गया था। अब देखिए बात वही हो जाता है कि क्या ये सही तरीका था मारने का, क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये पहली बार यूज किया गया, इसी पे एक बार इंजेक्शन जो पॉइजन इंजेक्ट किया जाना था वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, तो एज ए एक्सपेरिमेंट इसको इस्तेमाल किया गया है। अब वहीं पे जो ह्यूमन राइट्स है, एडवोकेट्स करते हैं जो ह्यूमन राइट्स का, उन्होंने बोला है कि हमने लास्ट तक अलाबामा से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसी सज़ा मत दो, आप एक एज ए एक्सपेरिमेंट इसको इस्तेमाल कर रहे हो इस कैदी को। लेकिन यहाँ अलाबामा ने वैसा कुछ हमारा नहीं सुना और बहुत ही इनह्यूमन तरीके से एक्सपेरिमेंट करके इसको सज़ा दी गई है। अब बात वही आ जाता है कि यूएन राइट्स तक ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसी सज़ा मत दो, लेकिन अलाबामा ने ऐसा दिया और यूएस में सज़ा हो चुकी है और इंसान अभी के टाइम में मर चुका है। तो क्या ये तरीका जो था वो सही था या नहीं था, ये अभी देखेंगे। मीडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट किया जा रहा है, हालांकि इंडिया में उतना डिस्कस किया नहीं जा रहा है क्योंकि ये केस यूएसए का है और सोशल मीडिया पर भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन प्रिंट मीडिया में नहीं होने के बावजूद देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस इसका किया जा रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना जो ये तरीका था सज़ा देने का, क्या ये सही था और क्या इस सज़ा को आगे एग्जीक्यूट करना चाहिए या फिर ये बहुत ही इनह्यूमन तरीका है और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। क्योंकि आपको ये भी बात ध्यान देना होगा कि लगातार सरकार जो है अलग अलग देशों की वो ये सिफारिश कर रही कि जो
फांसी की सजा आप दे रहे हो उसको भी कम करो। यूएन के ह्यूमन राइट भी बोलता है कि बहुत ही इनह्यूमन तरीका है, लेकिन यहाँ किसी को आप सीधे आप जब जो वो ब्रीथ कर रहा है वहाँ पे नाइट्रोजन आप उसको अंदर शरीर के अंदर दे दो और वो तड़प के मरे, तो क्या ये तरीका जो है ज़्यादा ह्यूमन है कंपेयर टू फांसी या इनह्यूमन है? ये प्रैक्टिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपना राय कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना।